रामवीर वकील साहब भी है, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। सुनिए दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रिय मित्र। मुझे भंते जी ने बड़े विस्तार से हम लोगों को बताया है कि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष करा है, समाज को सुधारने के लिए संघर्ष करा है, उनके जो त्याग है, उनको त्याग को भूलना नहीं चाहिए। हमें उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद जो उनकी इच्छा थी, जिस चीज को लेके वो चले थे, जिस चीज को लेके संघर्ष उन्होंने करा था, उस पर हमें काम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उस स्थिति को सोचना चाहिए कि जिस टाइम माता सावित्री बाई छोटी थी, जब उनकी शादी हुई, सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी हो गई, और शादी होने के बाद आज जो लोग कहते हैं कि जो अभी तृप्ति सागर ने भी एक बात वही बोली थी कि लोगों के एक बहुत बड़ा भय है कि पता नहीं अगर हम भगवान बुद्ध की बात करेंगे या जो हमारे महान पुरुष हुए हैं उनकी बात करेंगे, तो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे गुरु में जुड़े हैं, जो भगवान बुद्ध के विचार को नहीं मानते, वो लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो लोग छुप के खुले मंच पर अपनी बात रखना नहीं चाहते। उनको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमने भगवान बुद्ध की बात कर दी या माता सावित्री बाई की बात कर दी या जय भीम बोल दिया, जय भीम बोल दिया, तो मेरा जो साथी है वो हमसे नाराज हो जाएगा और कल को हमारी दुकान पे नहीं आएगा, हमारा सौदा नहीं खरीदेगा या हमारे से दूर चला जाएगा। ये आज जिस समाज में लोग बहुत तरीके देख रहा है, बिल्कुल ये बहुत चीज है। हमें भी सुनने को मिलता है कि नहीं नहीं वकील साहब, आप ऐसा मत करिए, आप गुरु के पाखंडवाद की बात करते हो, पाखंडवाद की कोई वीडियो डाल देते हो, इससे क्या है कि जो पाखंडवादी लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर माता सावित्री बाई ने भी ये सोचा होता कि भाई ये समाज है, हमारा जो ससुर है, हमारा जेठ है, हमारा रिश्तेदार है, ये सब नाराज हो जाएंगे, तो आज शायद हमें शिक्षा का राइट जो आज की स्त्रियां पढ़ने का जो राइट मिला है वो नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, मेरा अपना ये मानना है, हम सच के रास्ते पर चलेंगे, सच बात बोलेंगे, चाहे वो कोई भी नाराज हो जाए उससे, चाहे हमारे समाज का, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा दोस्त हो, हम कोई से रहना चाहेंगे। अगर हमें कुछ करना है, समाज के लिए करना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको नहीं डरना किसी चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अपने रास्ते पर सही होना चाहिए। आप ये देखिए उस टाइम की क्या व्यवस्था थी। ये बोल दिया गया था कि अगर कोई बच्ची पढ़ेगी तो उसको पाप लगेगा। ये अफवाह जो लोग थे, जो चुटियाधारी लोग थे, मैं डरता नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ और सच्चाई ये वो कह रहा हूँ। जो चुटियाधारी लोग थे उन्होंने डर बिठा दिया। कितना डर था महिलाओं के अंदर। जब माता फातिमा से और माता सावित्री बाई उनसे पूछती थी कि भाई हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो कहते थे नहीं नहीं, हमें तो पाप लगेगा, पाप लग जाएगा। आप देखिए कितना डर उनके मन में बिठा दिया गया था उन चुटियाधारी लोगों के कि भाई अगर कोई लेडी पढ़ेगी तो पाप लग जाएगा। लेकिन वो जब संकल्पित थी, 35 एकड़ जमीन थी, उन्होंने वो जमीन पूरी बेच दी केवल समाज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भाई
हमारा क्या होगा, हम तो अपनी जमीन बेच देंगे, हम कैसे खाए पिएंगे। आज लोग कहते हैं कि एक ग्राहक चला जाएगा हमारा रिश्तेदार उठ जाएगा। ऐसे रिश्तेदार भाड़ में, अगर आप सच को सच नहीं कहना चाहते तो ऐसा रिश्तेदार का होना भी ना होने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई यही है बिल्कुल। आज आप देखिए कि जो माता फातिमा शेख थी, जो उनके साथी थी, उन्होंने भी कहीं नहीं सोचा कि हम इनको शरण देंगे, अपने घर में शरण दी उन्होंने कि हमारे लोग क्या बोलेंगे, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, हमें जान से मार देंगे। उन्होंने कोई उसकी परवाह न करते हुए और उस जो माता सावित्री बाई का जो उनकी शिक्षा थी, जो उनका संघर्ष था, उसका पूरा साथ दिया। तो हम बस ये चाहते हैं कि आप अभी एक बात और, अभी हमारे जो साथी हैं इन्होंने भी एक बात बोली हमसे कि कुछ लोग जो है वो पागल हुए जा रहे हैं विचारधारा को लेकर, विचारधारा को आगे बढ़ाने को, कि हम यहाँ पर आए हैं और कुछ लोग तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, मजे से, उनको मतलब ही नहीं। तो हम उस पर भी बार बार ये कहते हैं कि जो पागल हुआ है, आज आप देख लीजिए पीछे से, जो जितना पागल हुआ है, जितना संघर्ष उसने पागल बन के करा है, सक्सेस भी वही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस भी वही हुआ है। तो पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई को लेकर पागल हो जाता बच्चा कि नहीं, मेरा टारगेट ये है, मैं ये चीज वहां पहुंचना है, और पूरा तरीके से पागल हो जाए, उसी दिन को सक्सेस हो जाता है। और उसी पागलपन को आप ये देखिए, माता सावित्री बाई भी अगर उस टाइम पे लोग यही बोलते होंगे, ये तो पागल हो गई लेडी, अपना सब कुछ खेती बेच रही है, पागल ही बोलते होंगे। लेकिन आज जिसको हम पागल बोलते थे, आज हम उसके सामने नतमस्तक हैं। और जो चुटियाधारी लोग थे, उनकी जो विचारधारा थी, आज विचारधारा वो जीवित है, आज भी वो जीवित है, और वो विचारधारा आज भी हमारे लोगों के अंदर भी है। बिल्कुल, कहीं न कहीं वो विचारधारा उन्होंने भर रखी है दिमाग में, इसीलिए वो कहते हैं हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा, हमारा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, यदि हम पागलपन की बात कर देंगे। बिल्कुल, अगर हम ये कह देंगे शिक्षा की देवी, इसको तो मानते हो, वो शिक्षा की देवी नहीं है। शिक्षा की देवी हमारी सावित्री बाई फुले है, उनको क्या होगा इस चीज का। बिल्कुल, अरे नहीं, हमारा तो दोस्त नाराज हो जाएगा अगर ये मत बोलो सावित्री बाई शिक्षा की देवी है। और उसको पूछो जिसको लोग मानते हैं, काल्पनिक देवी जिसको बना रखा, उसकी बात करो, कोई शिक्षा की देवी है। और आज अभी भी आप देखते होंगे, तो जैन टाइम की बात कर रहा हूं, कि आज भी वो चुटियाधारी लोग का मतलब ये है कि जिसकी विचारधारा, तो उस विचारधारा के थे, आज भी वो जिंदा है और आज भी उस विचारधारा को वो चला रहे हैं। आज भी जो जितना बड़ा पाखंडवादी है, जो जितना बड़ा पाखंड से कमा रहा है, आज सरकार उसको हवाई जहाज मुहैया करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हवाई जहाज देती है उनको आने जाने के लिए। पाखंड फैला रहा है, और जो विज्ञान की बात करता है उनको जेल में ठूसा जा रहा है। क्यों? क्या रीजन है, क्या कारण है? आखिर उनकी हमें मंशा समझनी पड़ेगी, वो किस मंशा उनकी पहले थी और आज क्या मंशा है उनकी। अगर हम उनकी कहना चाहिए एक तासीर, जहां कोई सब्जी बनाते हैं, कोई बनाते हैं, तो हम उसको क्या देखते हैं, उसकी तासीर क्या है। तासीर का मतलब उनकी सोच क्या है। जो सोच पहले थी, आज वही सोच है उनकी। आज फिर भी इतने बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं वो आज फिर चाहते हैं कि वो व्यवस्था जो पहले थी, आज उसी जगह पर फेंक दिया जाए। पूरी कोशिश है उनकी। एक तरफ विज्ञानवादी खड़े हैं और दूसरी तरफ पाखंडवादी खड़े हैं। संघर्ष चल रहा है, दो विचारधारा को देश में आज के देश में चल रही है। पाखंडवादी पूरी तरीके से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि पूरा पाखंडवाद को देश को छोड़ दिया जाए और उनकी सत्ता बनी रहे।
और हम लोग जैसे पहले जो स्थितियां थी, पढ़ने लिखने की नहीं थी, हमें शिक्षा का राइट नहीं था, नौकरी पेशा नहीं कर सकते थे, आज भी वही करा जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, हमें पूरा राइट दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। अब उन्होंने रिजर्वेशन करे, तुम्हें रिजर्वेशन मिल गया, तुम्हें नौकरी करवाऊंगा। उन्होंने सरकारी जो नौकरियां थी, रिजर्वेशन था, उन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, रिजर्वेशन। आपको पढ़ाई लिखाई का जो शिक्षा का राइट मिला था, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें शिक्षा हम करवाएंगे, तुम्हें पढ़ाऊंगा, स्कूल बंद करा दिए। जो सरकारी स्कूल थे, जहां पर गरीब के बच्चे पढ़ते थे, जिनका पैसे नहीं थे, वो विद्यालय जाकर वहां से पढ़ लेते थे, उन्होंने क्या करा, वो स्कूल ही बंद करा दिए। और जो प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम जन का जो बच्चे हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो किसी न किसी बहाने से आपको उसी रास्ते पर वहीं पहुंचाने की पूरी प्रयास करा जा रहा है 1848 से पहले। लेकिन हमारे लोग नहीं समझते, हम पहले भी बार बार ये कहते हैं कि दुश्मन और दोस्त फर्क करना सीख लो। एक चीज देख लो कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। अगर दोस्त और दुश्मन की फर्क नहीं कर सकते तो तुम्हें उसी जगह पहुंचा दें 1848 से पहले का जगह, और तो वहीं पर पड़े रहना। तो ज्यादा हम बात न करते हुए हम आगे हमारे मौसा जी श्री अमर शिक्षा के विषय निवेदन कर रहा हूँ। ये माननीय हमारे एडवोकेट साहब रामवीर जी थे, जिन्होंने बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें दोस्तों कही। आप इनके शब्दों पर जरा सा गौर करिए और जरा सा सोचिए, मनन करिए अकेले में बैठ के कि इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें दोस्तों छोटी सी एक छोटे से चिंगारी मतलब इन्होंने ऐसी दे दी है कि अगर समझोगे तो बहुत बड़े राज और बहुत बड़े पर्दे खुल जाएंगे दोस्तों मैं पीएमडीएस साक्ष्य यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों ये वीडियो पूरी जरूर देखें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों कैसी रही ये वीडियो पूरा जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में अगली। पूज्य भंते जी हमारे आप लोगों को दो शब्द बोलने जा रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले जयंती पर, सुनिए दोस्तों। महाकाव्य तथा संगठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं शिक्षा के देवी कही जाने वाली माता सावित्रीबाई जी के आज जन्मदिवस पर आप सभी उपासकों को ढेर सारी मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। 3 जनवरी 1831 में माता सावित्रीबाई जी के जन्मदिवस के बाद पहले की अलग अलग प्रथाएं थी। बताया जाता है कि 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था, लेकिन वो बचपन से ही एक जागरूक और कुछ करने की उनकी इच्छाएं बहुत थी। जब विवाह के बाद ज्योतिरादित्य जी के साथ उन्होंने शिक्षा ली, और शिक्षा कोई स्कूल में नहीं, घर में ही ज्योतिरादित्य जी जो पढ़ के आते थे वो उनको पढ़ाते थे। पहले सावित्रीबाई जी को उन्होंने शिक्षित किया, और ज्योतिरादित्य जी का संघर्ष सभी जानते हैं। वो एक निडर साहसी समाज सुधारक व्यक्ति थे। जब उन्होंने माता सावित्रीबाई जी को पढ़ाना शुरू किया, उनका समय क्रोध हुआ, लेकिन वो घर में उनको पढ़ाते रहे। उसके बाद जब उन्होंने 1848 में पहला स्कूल खोलने का निर्णय लिया, तब उनका बहुत क्रोध हुआ। इवन उनके पिताजी ने या माता सावित्रीबाई जी के ससुर जी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। ज्योतिरादित्य जी और सावित्रीबाई जी को दोनों लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, और वो बेघर
पिता नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे इनसे दूर हो जाएं, लेकिन समाज का इतना दबाव था, दूसरे वर्ग का इतना उसमें दबाव था, या ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी कि उनके दबाव की वजह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को जोधर फूले जी, सदर फूले जी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने पीछे नहीं हटे। पहला स्कूल उन्होंने 1848 में खोला। इसके साथ साथ केवल स्कूल ही नहीं, माता सरदार फूले जी ने जो सती प्रथा थी उसके लिए काम किया, सती प्रथा को रोका, लेकिन वो पूर्ण रूप से उस समय नहीं रोक पाई, लेकिन उन्होंने उस समय वहां से क्रांति शुरू कर दी। जैसे देश की आजादी के लिए क्रांति 200 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी, वैसे ही माता सरदार फूले जी ने जो कर्मकांड थे, जो ऐसी प्रथाएं थी, उनका विरोध करना शुरू किया और उस पर चाहा कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, वो काम उन्होंने शुरू किया। तो सती प्रथा के साथ साथ सती प्रथा खत्म किया जाए, उसके साथ साथ महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार हो, उसके साथ साथ महिलाओं को संपत्ति में सबका अधिकार हो, और कई एक ऐसे सामाजिक कार्य किए जो समाज में उस समय महिलाओं को केवल 4 दीवारों बंद करके रखा जाता था। या कोई महिला विधवा हो गई है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, या उस महिला को सती कर दिया जाता था, या फिर जो है वो महिला जो है कहीं दूसरे बहुत से ऐसे मंदिर थे उस समय जहाँ देवदासियां बना करके महिलाओं को रखा जाता था। जो कम एज की महिलाएं होती थी, कम एज में जो विधवा हो जाती थी, उनको देवदासी बना करके मंदिरों में रखा जाता था। ये उस समय की बहुत बड़ी रूढ़िवादी परंपरा थी। कुछ महिलाओं को जो एजेड होती थी, 50 साल की उम्र होती थी, उनको सती कर दिया जाता था, दूसरी शादी करने का अधिकार भी नहीं था। तो उन सभी के लिए उन्होंने वहां से प्रयास करने शुरू किए। बाद में बाबा साहब ने जब जोधर फूले जी को पढ़ा, और बाबा साहब जोधर फूले जी को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। तो बाबा साहब ने जोधर फूले जी को अच्छे से पढ़ा भी, उनकी कई एक जो ग्रंथ जोधर फूले जी ने लिखे, गुलामगिरी आप लोग पढ़िए, जोधर फूले जी का बहुत अच्छा है। किसान का घोड़ा, ऐसे कई एक ऐसी किताबें हैं जो हम उनसे पढ़ करके प्रेरणा ले सकते हैं, अपना जिन्होंने उसमें क्या संघर्ष किया हमारे लिए और क्या चाहते थे वो। तो बाबा साहब ने जोधर फूले जी को पढ़ा, समझा और उस पे काम करने के लिए प्रयास किया। बाद में बाबा साहब ने ये 1925 के समथिंग में इसको सती प्रथा को बंद भी करवाया, लेकिन जैसे ही उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान में वो सभी चीजें उन्होंने अंकित कर दी जो वो चाहते थे। जो हिंदू कोड बिल जो लाए थे, वो हिंदू कोड बिल गांधी जी ने वो लागू नहीं होने दिया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकार के लिए था। महिलाओं को उसमें सभी अधिकार थे, और वो केवल ये नहीं था कि केवल किसी एक वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकार हो, सभी वर्ग के लिए सभी महिलाओं के बराबर के अधिकार थे। और ऐसे ही सरदार फूले जी का जब वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो महिला ही उनका विरोध करती थी। पुरुष तो वो करते ही थे, लेकिन महिला ही उनका जो विरोध करती थी, महिला ही उनको टीचर फेंकती थी, और महिला ही उनके क्या नाम गालियां देती थी, अपशब्द बोलती थी। तो ऐसे में वो जो है एक स्कूल खोल करके और उन्होंने लड़कियों को वहां से पढ़ाना शुरू किया। जो उन्होंने शुरुआत की तो उनके संघर्ष, उनका त्याग तो हम आज तक देखते हैं, तो हमारे लिए तो वो इतना बड़ा जो कैसे हमारे लिए तो बहुत संभव नहीं है वो चीजें, कि उन्होंने उसमें कुछ भी सुविधाएं और कुछ भी किसी के इतना साथ समाज का नहीं होते हुए भी वो सब कार्य उन्होंने शुरू किए। आज हम लोग अपने बच्चियों को, महिलाओं को कितना पढ़ाते हैं, ज्यादा बच्चियों ने 12th कर लिया, BA कर लिया, बस उससे ज्यादा नहीं। कभी सोचते नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, या फिर वो IAS अधिकारी वगैरह बने, कोई बड़े पद पे जाएं।
बहुत ही कम 5% लोग ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ करके आगे पहुंचे। मेरी बच्ची भी जो है लड़कों से कम नहीं है। अगर वो आज महिलाएं, पुरुष वक्त तो कई बार चाहता है कि मेरी बच्ची आगे पढ़े लिखे, लेकिन महिलाएं नहीं पढ़ने देती। घर की महिलाएं रोकती है कि नहीं क्या करेगी पढ़े लिखे, 18 साल की हो गई है, शादी कर दो, बहुत पढ़े लिया। सीधा महिलाएं आजकल कहती हैं, क्योंकि उनको वो चीजें संघर्ष जो पहले माता सावित्री फुले ने जो किया, या जो उन्होंने उस समय रूढ़िवादी परंपरा को जो झेला, आज महिलाएं कहाँ झेल रही है। घर में सभी सुविधाएं हैं, जो मर्जी वो खा पी रही है, पहन रही है, उड़ रही है, जान मर जा रही है। तो हमको जो उन्होंने या बाबा साहब के समय में या आजादी से पहले, संविधान लागू ना होने से पहले जो मूलवादी परंपराएं थी, तो आज हमको तो वो उसमें तो कहीं है ही नहीं। अगर वो हमको दोबारा से क्या नाम है उस पर हमको डाल दिया जाए, तो महिलाएं उस चीज को समझें कि मेरी जो फ्रीडम है, तो वो आज हमको उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे उसका सदुपयोग करना है। हम सोचते हैं कि अरे तो मेरी अपनी फ्रीडम है, ये इसके पीछे, आपकी फ्रीडम के पीछे कितने लोगों का त्याग है, कितने लोगों का बलिदान है, कभी नहीं हम सोचते, कभी नहीं पढ़ते उन लोगों को। बस हम ये देखते हैं देश आजाद हुआ, वो महापुरुष थे बस। लेकिन जिसने हमको अधिकार दिए, जिसने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी, उसको हम कभी नहीं पढ़ते, उसके बारे में कभी नहीं जानते, कभी जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो मैं यही चाहूंगा कि सभी जो माताएं बहनें हैं समाज में, घर में आप घर में रहते हैं, टीवी पर आप देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सावित्री फुले जी का इतिहास पढ़िए, उसमें देखिए निकाल के। आज हम मोबाइल टीवी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करके देखिए। आज हम टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग आज की जनरेशन जो कर रही है, उसका सदुपयोग करके देखिए, इतिहास निकाल के देखिए। आप पूरा ध्यान से सब कुछ है उस पर आपको मिलेगा, लेकिन जरूरत है पढ़ने का। एक जगह एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू की है विदाउट मोबाइल। लाइब्रेरी जो जाएगा अंदर मोबाइल लेके नहीं जाएगा, आप अंदर बैठिए, पढ़िए, फ्री कॉस्ट है, किताब लेके नहीं जा सकते बाहर, अंदर बैठ के जितना आप घंटे पढ़ना है सुबह से शाम तक, जितना मर्जी पढ़ना है आप पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं। तो हमको बच्चों को हाथ में उनको ग्रंथ देना है, किताब देनी है, अपने महापुरुषों के बारे में उनका इतिहास बताना है। इन्होंने जो हमको आज हमको जो आजादी मिली है पढ़ने की, लिखने की, खाने पीने की, उठने बैठने की, बोलने की, तो अपने समाज में अपनी बात रखने का जो अधिकार मिला है, वो अधिकार किन की वजह से मिला? केवल उसके पीछे संविधान ही नहीं है, उसके पीछे और पहले कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कितने लोगों ने जो त्याग किया है, उन त्याग को हमको भूलना नहीं है। और ये त्याग केवल सावित्री फुले जी से नहीं है, उससे पहले शुरुआत किसने की थी? बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने शुरुआत किया था इसका, महिलाओं का अधिकार का, छुआछूत का, छुआछूत से मुक्ति का जो अधिकार, जो बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार जो बुद्ध ने दिया, समानता भाईचारा का जो अधिकार जो बुद्ध ने दिया था, बुद्ध के समय से शुरू हुआ। महावीर स्वामी ने अधिकार को किए, समाज में लोगों को जागरूक किया, लेकिन बुद्ध ने जो जागरूक किया लोगों को, आज पूरे विश्व में बुद्ध की देशनाओं को, बुद्ध के विचारों को पढ़ा जाता है, लोग उससे चलते हैं। और जो देश बुद्ध की विचारधारा पे चला उसने वो तरक्की किया, और जो केवल बुद्ध की केवल पूजा बंदना ही करके रह गया, उनकी विचारधारा पे नहीं चला, तो वो जहां था वैसे ही रह गया। लेकिन जिसने बुद्ध की विचारधारा में चलना शुरू किया और वो आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ता चला गया। स्कूल में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं टीचर की बहुत प्रशंसा करने वाले, टीचर की चापलूसी करने वाले, और एक होते हैं केवल पढ़ाई पर फोकस करने वाले। और फोकस करने वाले वही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, और चापलूसी करने वाले वो टीचर की चापलूसी करते हैं, बाद में नेताओं की चापलूसी करते हैं, और वो चापलूसी करते करते ही बढ़ जाते हैं, कभी अधिकार नहीं पा पाते, कभी मालिक नहीं बन पाते हैं वो। बुद्ध ने कहा कि आपको स्वयं के मालिक हो, खुद के मालिक हो, आपका कोई दूसरा मालिक नहीं है।
आप अपने मालिक हो। तो इसलिए बुद्ध जो कहते थे, बाबा साहब ने जो कहा, सत्यपाल फुले जी ने जो कहा, ज्योतिराव फुले जी ने कहा, पहले स्वामी जी ने कहा, दलाई सिंह यादव जी ने कहा, और भी बहुत से महापुरुष हुए। आज के समय में देखा जाए तो त्याग के प्रति काशीराम साहब जी, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर के समाज को जगाना शुरू किया। तो ऐसे बहुत समाज में महापुरुष हुए जिन्होंने समय समय पे आकर समाज को जगाया, लेकिन समाज ने उनको केवल मूर्ति बनाकर के ही छोड़ दिया। आज यही कारण है कि समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये मत देखिए कि वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूं। अब खुद चलना शुरू कीजिए। ये मत देखिए हमारा पड़ोसी नहीं चल रहा तो मैं भी ऐसा नहीं, मैं भी नहीं करूंगा ऐसा, ये समाज नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। आप खुद चलना शुरू कीजिए, खुद आगे बढ़ना शुरू कीजिए, अपने से परिवर्तन लाना शुरू कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने से शुरुआत कीजिए। जिसने आपने खुद से शुरुआत करना शुरू कर दिया, परिवार से शुरुआत कर दी, तो समाज को आपको उतना जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा समाज तो आपको देखकर ही समझ जाएगा। आपके हृदय रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके मित्र लोग वैसे ही आपको देख करके समझ जाएंगे। लेकिन जरूरत है खुद से करने का। आज हम लोग घर में कुछ होता है, बाहर हम कुछ और करते हैं, समाज में जाकर और कुछ करते हैं, होते कुछ नहीं करते कुछ और नहीं। इतना प्रयास कर रहे हैं, सालों से प्रयास कर रहे हैं समाज को सुधारने का, कैसे सुधरेगा? खुद नहीं सुधरेंगे। तो पहले प्रयास करें खुद उस रास्ते पर चलने का, कि खुद मैं उस रास्ते पर चलूं, मेरा परिवार उस रास्ते पर चले, तब हम समाज से हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि समाज भी उस रास्ते पर चलेगा। तो पहले मेरा पुरुष वर्ग से कहना है कि आप अपने माता बहनों को, भले ही वो शादी होके आ गई, आपकी माँ है, बूढ़ी है, कैसी भी है, उनको पढ़ाइए। भले ही वो बूढ़ी है, 50 साल की है, 60 साल की, कोई बात नहीं, उनको बताइए। और जो आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, बेटी है, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। जब आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने घर में खुद पहले स्कूल खोलिए, तब आप समाज में कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग माता सावित्री फुले जी के त्याग को समझेंगे। और माता सावित्री फुले जी ही नहीं, माता रमाबाई जी का त्याग भी उनसे कम नहीं था, जिन्होंने बाबा साहब को यहाँ तक पहुंचाया। माता रमाबाई जी का बहुत बड़ा हाथ था। और माता रमाबाई जी ना होती तो बाबा साहब शायद जो संविधान लिखा या जो समाज में बहुत से कार्य किए या उन्होंने जो पढ़ाई की, वो शायद उतनी ना कर पाते। शादी के बाद भी, शादी बहुत कम एज में, छोटी एज में उनकी शादी हुई थी, लेकिन माता रमाबाई जी के संघर्ष से, उनके त्याग से और उनके सपोर्ट से बाबा साहब ने पढ़ाई किया और वो आगे बढ़े। और उन्होंने अपने दुखों को बाबा साहब सभी कभी प्रकट नहीं किया। 4 बच्चों की अपनी गोद में पली देखी उन्होंने, लेकिन कभी भी आंसू नहीं पाए। उन्होंने ये हमेशा कहते थे कि मेरे बच्चे, मेरे कोई बात नहीं, समाज तुम्हारा जिंदा है, लाखों बच्चे जिंदा हैं, करोड़ों बच्चे जिंदा हैं, वो आगे नाम रोशन करेंगे। जब उनका बेटा राजरत्न था, बाबा साहब चाहते कि मेरा बेटा राजरत्न जी राज करेगा। जब खत्म होता है तब माता रमाबाई जी कहती हैं, साहब आप रोइए मत, हमने केवल एक ही बेटे खोया है, समाज में लाखों हजार करोड़ राजरत्न जैसे बच्चे हैं, वो आपका नाम रोशन करेंगे। तो ऐसी माँ के लिए, ऐसी महिला के लिए हम लोग कितना क्या कुछ कर सकते हैं। हमको बस जरूरत है उनसे सीखने का, उनके त्याग से सीखने के लिए। आज हम लोग माता बहने या घर परिवार में कुछ छोटा सा होता है, हम छूट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, प्रयास ही नहीं करते। लेकिन उन लोगों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए
जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, इतना बड़े बड़े ऐसे त्याग किए। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी के मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन महापुरुषों के केवल पुरुष ही नहीं थे, महिलाओं ने भी जो ऐसे त्याग किए। आप महिलाएं सब उन महिलाओं को पढ़िए, माताओं को पढ़िए, उनके त्याग को पढ़िए और अपने जीवन में उनके त्याग को लाने का प्रयास कीजिए। तो मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। ये हमारे पूज्य भंते जी के प्रवचन थे, आपने सुने होंगे, कितने प्रेरणादायक। उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले पर अपनी बात रखी और बताई। धन्यवाद भंते जी।